हेलो फ्रेंड्स, माय किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं उपमा, जिसके लिए हमें चाहिए 1 कटोरी सूजी, 1 प्याज, 1 गाजर, 3 से 4 बीन्स, करी पत्ता, मस्टर्ड सीड और नमक। ये सब्जियों को हमने काट लिया है। ये प्याज बारीक बारीक काट ली है, गाजर काट ली है और ये बीन्स है। चलिए अब हम उपमा बनाते हैं। सबसे पहले इसके अंदर हम 2 बड़े चमचे तेल डालेंगे। सबसे पहले इसके अंदर हम 1 चम्मच राई डालेंगे। देखिए राई हमारी हो चुकी है। इसके अंदर हम करी पत्ता डाल देंगे। इसके अंदर हम ये प्याज डाल देंगे। प्याज को हमें बहुत बारीक नहीं काटना है और बहुत मोटा भी नहीं काटना है, तो नॉर्मल काटना है। साथ ही साथ हम इसके 2 कटी हुई हरी मिर्च भी डाल देंगे। सिर्फ हरी मिर्च में हमने चीरा लगाना है, इसको बारीक नहीं काटना है। देखिए देखिए हमारी प्याज सफेद हो चुकी है। अब इसके अंदर हम जो हमने ये सब्जी काटी हुई है, बीन्स और गाजर, इसको डाल देंगे। इसको थोड़ा पकने देंगे। ये देखिए हमारी गाजर और ये बीन्स जो है पक गई हैं। इसको हमें ज़्यादा नहीं पकाना है। इस चीज़ का ध्यान रखना कि ये लाल ना हो या ज़्यादा ना गल जाए। बस इसको इतना पकाना है कि बस थोड़ा सा हल्की सी ये इनका कलर चेंज हो जाए। ये हो गई है। अब इसके अंदर हम साथ ही साथ ये जो 1 कटोरी हमने सूजी ली थी ये डाल देंगे। इसको हमें भूनना नहीं है, सिर्फ मिक्स करना है। इसके अंदर हम टेस्ट के अनुसार नमक डालेंगे। इसमें नमक कम हो तो भी चल जाएगा, लेकिन ध्यान रखिए कि ज्यादा ना हो, क्योंकि इसमें कम नमक ही अच्छा लगता है। देखिए हो गया। 1 कटोरी सूजी के लिए हम इसमें 2.5 कटोरी पानी डालेंगे। और इसको चलाते रहेंगे। ये देखिए हमारा ये गाढ़ा हो गया है। इसको हम जब तक चलाएंगे जब तक ये हमारे तेल ना छोड़ दे। देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है इसका। आप चाहे तो इसमें शिमला मिर्च, मटर, ये चीजें भी डाल सकते हैं। अगर बच्चे ये चीजें खाना कम पसंद करते हैं, इस बहाने वो सब्जी भी खा लेते हैं। ये देखिए इसने तेल छोड़ना शुरू कर दिया है। जब ये कढ़ाई को छोड़ना शुरू करते हैं तो समझो ये बनने वाला है। बर्तन छोड़ना शुरू कर दिया है। ये गाढ़ा होता जा रहा है, देखो। ये देखिए हमारा ये उपमा बनकर तैयार हो चुका है।
ये हमारा उपमा बन गया है। अब इसके ऊपर कटा हुआ धनिया डाल देंगे। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।